नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाला 24वां, 25वां और 26वां अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। श्री नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, अब तक आपने मुझको ये सब सुनाया है, अब मुझे आगे की कथा बताइए। तब ये सुनकर धर्मदत्त जी ने कहा कि तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने का तुझे अधिकार नहीं। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत है किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तो उसी से सदगति को प्राप्त हो जा। इतना कहकर धर्मदत्त जी ने 12 अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई और प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी और दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई। सौंदर्य में तो लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तद उसे भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपके तेज से आज मैं इस नर्क से छुटकारा पा गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण से कह ही रही थी कि तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह विमान अत्यंत प्रकाशवान और विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशल और सुशील ने उन देवी को उठाकर उस श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम करने लगा। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को भी उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव ही भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दिनों पर करते हो, सर्वज्ञ हो और भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक के व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान करने से अब तुम्हें दुगना पुण्य प्राप्त हुआ है और तुम्हारे सैकड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो गए हैं। अब ये कल बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है और तुम भी इसी जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु दादरी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुवदत्त पर स्थापित किया था। उनके नाम का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नाम का स्मरण करने से मुक्त हुए थे। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना कोई दान और ना ही कोई तीर्थ है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर ये स्त्री अब हमारे साथ भगवान विष्णु के लोक में जा रही है। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं अध्याय 26। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन को सुनकर धर्मदत्त बोले, सब मनुष्य भक्तों को कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु भगवान जी की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ, सेवा और तपस्या के द्वारा विधि से आराधना करते हैं। लेकिन उन समस्त साधनों में ऐसा कौन सा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो और उनके सभी पाप की नष्ट करने वाला हो। और दोनों पार्षदों ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताने लगे।
ब्राह्मण, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को जल्दी प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। आप ध्यान से सुनो। हे ब्राह्मण, पहले कांचीपुरम का एक चक्रवर्ती राजा था। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हो गए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते, तब उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र नहीं था, अर्थात दुखी नहीं था, पाप में मन लगाने वाला नहीं था और ना ही रोगी था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नाम के तीर्थ में गए। वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधिवत पूजा की। दिव्य मणिमुक्ता फल और स्वर्ण के बने हुए पुष्पों से पूजन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके राजा जैसे ही बैठा, उसी वक्त उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की तरह कांची नगरी के निवासी थे। उन ब्राह्मण का नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथों में तुलसी दल और जल ले रखा था। पास आने पर ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादित्य कराया और तुलसी की मंजरी और पत्तों से विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह अब तुलसी जी की पूजा से ढक गई। यह देखकर तो राजा को बड़ा ही क्रोध आया और कुपित होकर राजा ने कहा कि हे विष्णुदत्त, मैंने मणियों और स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने जो तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते। राजा की बातें सुनकर ब्राह्मण विष्णुदास ने कहा कि हे राजन, आपको भक्ति का कोई भी ज्ञान नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब राजा चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में आखिर भक्ति ही कितनी है? तुम भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ या दान नहीं कर सकते, और ना ही किया होगा और ना ही कभी कर सकते हो। तुमने कोई देव मंदिर बनवाया, इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। तो अच्छा बताओ, ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ब्राह्मण, इस बात को आप सब लोग देखेंगे। फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, ये सब लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा कहकर राजा तो अपने राजभवन में चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाया। महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर राजा ने एक बहुत बड़ा वैष्णव यज्ञ शुरू कर दिया। उधर विष्णुदास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नियम और व्रत का पालन करते हुए वहीं पर भगवान विष्णु के मंदिर में ही रुक गए और उन्होंने मार्ग और कार्तिक के उत्तम व्रत को किया, तुलसी वन की रक्षा की, एकादशी का व्रत किया और द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजन के साथ प्रतिदिन संसोपचार से भगवान विष्णु की पूजा की, सभी नियमों का पालन किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस तरह राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना कर रहे थे। दोनों ही अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों ही अपनी संपूर्ण इंद्रियां और समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर चुके थे। इसी अवस्था में दोनों ने बहुत समय व्यतीत कर दिया। अब आगे क्या हुआ, ये सुनेंगे हम अगले अध्याय में। इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में नगर बसेरे की कथा। जो भी इस कथा को पूरे ध्यान और सच्चे मन से सुनता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। किसी गांव में एक जाट रहता था और एक भाट रहता था। दोनों में बड़ी मित्रता थी। एक दिन की बात है, जाट तो अपनी बहन के मिलने चला और भाट अपने ससुराल चला। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों मिले और एक साथ बैठकर बातें करने लगे। तो जाट कहने लगा, आ भाई नगर बसेरा कर लें।
तब भाट कहने लगा, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, मेरी तो वहाँ खूब खातिर होगी, तू ही नगर बसेरा कर ले। अब जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी ले, चावल के दाने ले और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करते करते बोला कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ ना देगी मावसी देगा द्वारका का वासी, मीठा माठा घास वृंदावन का वास, पांच कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके चल पड़ा। जाट के बहन ने उसकी खूब खातिरदारी की और बूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। उधर भाट जब अपने ससुराल पहुंचा तो देखा ससुराल में आग लग गई है। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई तो बोली, जमाई राजा आए हैं, उसको कुछ खाने को भी पूछ लेते। तो सास ने कहा कि मेरा ताकता बपता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी थोड़ी सी छाछ दी, उसे भूख लगी थी, उसने खा ली। शाम को अपने घर आ गए। घर आते समय दोनों फिर मिले तो दोनों ने पूछा कि बता तेरी कैसी रही। तो भाट ने कहा कि मेरे ससुराल में तो आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी खाला, ना रोटी मिली ना पानी। तब जाट कहने लगा कि मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि चल नगर बसेरा कर लें। कहने लगा कि चल आजा, अब तो नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, ना मैं तो अब भी ना करूं, मेरी तो मावसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी, लेकिन मेरी तो माँ है, दही की छाछ चूरमा की पेड़ी दरवाजे पर लेकर खड़ी पावेगी। भाट ने नगर बसेरा नहीं किया और जाट ने फिर से नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, माता ताप तापसी देगी मेरी माँ, माँ ना दे मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, पांच कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके चल पड़ा। भाट और जाट दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने तो उसका बहुत लाड़ चाव किया, बहुत खातिर की। अब भाट घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। अब उसका बापू एक लाठी ठावे और एक धरे। कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खोती, पहले भैंस ढूंढ कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। अब तो भाट का सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस ना मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, बोल कैसी रही। तब भाट कहने लगा कि आते ही मेरे बापू की तो भैंस खो गई, बस ढूंढ रहा हूँ सुबह से, ना रोटी ना पानी। तब जाट कहने लगा कि मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। तब भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में अगर इतना ही गुण है तो चल अब कर ले। अब दोनों बैठकर नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा माठा घास वृंदावन का बास, पांच कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ा कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। इसी तरह नगर बसेरा करके चल दिए। थोड़ी दूर चले ही थे कि भैंस मिल गई। उसे लेकर अपने घर गया। तब उसकी माँ कहने लगी, अरे क्या करते हो, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखे प्यासे। तब उसे खूब उसकी खातिरदारी करी, उसे खूब अच्छी तरह से जिमाया और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पिहर सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। जय हो नगर बसेरे की। तो आइए अब हम सुनते हैं नितनेम की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी, दोनों भगवान की तपस्या करते। लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जिम लेता। एक दिन दोनों में बहस हो गई। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा, नहीं नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ने लगे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ता हुआ देखा और पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात बता दी। नारद जी बोले कि तुम लोग
आपस में झगड़ा ना करो। तुम में से कौन बड़ा है, इस बात का फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि इतनी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है। लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक न लगाया और सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर और डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वह रोज की तरह ही 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और झिम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां आ गए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते समय अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक ना गया। जा, अब तेरी तपस्या का भी तुझे कोई फल ना मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में कुत्ते या गाय की रोटी नहीं बनाएगा, उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उनकी तपस्या का फल भी तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा, उसकी तपस्या का फल भी तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य फल तुझे ही मिल जाएंगे। बस तभी से कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का कोई फल नहीं मिलता। आइए अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटर नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 6 मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटर नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को सवेरे को गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।